गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आ जाओ भगवान। और ऊपर से फटफट फटफट की आवाज आ रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि आज मैंने ब्लॉग अपना किचन में आके स्टार्ट किया है चाय लेने, और चाय हो गई है खत्म। भाभी चाय किधर? ये इधर रखी है, पंखा चलाओ। तो गाइस मैंने ऐसे कल आपको ब्लॉग में बताया था कि आज मैं मतलब वहाँ दूर वाले काम पे जाऊँगा, और सुबह सुबह मतलब, और वो भी है कि मैंने आज बताया था कि मैं गंगा जी पे जाने वाला हूँ, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी जब मैं उठा तो इस वजह से नहीं जा पाया। अब और अगले सोमवार को शायद तो मैं नई जगह जाऊँगा, वो आपको पहुँचने के बाद ही दिखाऊँगा, जब वहाँ पहुँच जाऊँगा तब, क्योंकि वो सिगरेट है, अगर घर वालों को पता लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं जाने का मिलेगा। इसलिए जब जाएंगे तो वहाँ पहुँच के दिखाएंगे। और सुबह बारिश होती है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया, और आपको काम पे वहाँ चलेंगे जलालाबाद, वहाँ पहुँचने के बाद दिखाते, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहाँ झूला और ऊपर थोड़ी सी फाइबर है वो लगानी है, तो वो लगाने के बाद वहाँ चल के दिखाएंगे। और ये वीर सिंघानिया नाश्ता लिया है। ओके ओके। तो भाई जब खान के लिए निकल चुके थे, हम बस पे पहुँच गए, और बाइक पेट्रोल नहीं खत्म हो चुका, देख सकते हैं गाइस। यहाँ पेट्रोल डलवाएंगे फिर निकलते हैं। डाल दो 200 का। अरे तुम कहाँ है? तो गाइस हम पेट्रोल लगा के वहाँ से निकल चुके थे, और पहुँचने के बाद आपको वहाँ तो गाइस हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे, बस थोड़ी दूर पे और बचा है, और आपको पहुँचने के बाद इधर काम करेंगे फटाफट, और काम करने के बाद घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तो काम है। और आप देख सकते हैं बस पहुँचने वाले हैं। हम आ चुके हैं, अब अंदर घुसने के बाद आपको गाइस देख सकते हैं इसके अंदर ही काम होता है। और ये टीन सेट जो पड़ा है ये हमने ही डाला था, आपने देखा होगा ब्लॉग में। और इसके अंदर ही झूला रखा है, वहाँ पे बनाएंगे। और वो मुनीम जी ताला मतलब ये लगा है ना ताला, इसकी चाबी लेने गए हैं, चाबी लेकर आएंगे तब खोलते हैं और अंदर काम करते हैं फटाफट। तो गाइस हमने झूले का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, देखिए पूरा एकदम। तो इसमें टाँके लगा रहे हैं, ये उधर से हमने 7 इंच पे रखा है, ये उधर से हमने 7 इंच पे रखा है। और इस कड़े से ये इसकी 22 इंच है, क्योंकि जो सीट है ना राहुल जिसमें ग्राइंडिंग कर रहा है वो 22 इंच की है। और ये बीच का गैप समथिंग 1 फीट का है, और यहाँ से वहाँ ये भी 22 इंच का है। और अब इसमें सांकर पड़ेगी, जैसे कि वो देख रहे हैं आप जंजीर, वो डबल सा है, उसके बीच का जो एक होगा मतलब गुड़िया सा उसके निकाल के, और इसमें कड़े पड़ेंगे। जैसे वो आपको नीचे ऐसे बने हुए दिख रहे हैं, वो एक इसमें फंसेगा इसमें, और एक नीचे वाले में, जो कि मान लो कभी चैन अगर रिमूव करनी हो
इस वजह से हो सके। और अब आपको वेल्डिंग करके एकदम कड़े वड़े डाल के दिखाते हैं। और ये फीता भी घर पे छोड़ के आ गए। आधे औजार तो हम लेकर आते हैं और आधे घर पे ही भूल जाते हैं, जो काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी जाके मैं लेकर आया हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप इधर कि हमने 2 चैन लटका दिए हैं। और ये आपको नीचे से मतलब इतना ऊंचा इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ये जो है नीचे से 1 फीट गड़ेगा, क्योंकि भैया ने बोला था जाम करने वाला बनाना, तो हमने इसे जाम करने वाला बनाया है। तो ये नीचे से गड़ेगा तो 1 फुट नीचे आ जाएगा। अभी इसकी नीचे से ऊंचाई लगभग 5 फीट है। और जो लगभग जो इसकी सांकर है, मतलब जो इसकी वो है बैठने वाली सीट, वो भी लगभग 1-1.5 फीट नीचे लटकेगी अभी। तो उसके बाद जो है ज़्यादा वो नहीं है इसमें, मतलब ऊंचाई नहीं रहेगी, आराम से बैठ के पैरों से झूल सकेगी। तो उस हिसाब से बनेंगे। और राहुल वो सरिया कट कर रहे हैं क्योंकि सीट मतलब जो सीट है ना, वो हमने ओनली सीट की बना, मतलब चद्दर जो होती है ना लोहे वाली सीट, उसकी बनाई थी। तो अगर इस पर कोई मतलब ज़्यादा वजन रखते हैं, कोई मोटा ताजा आदमी बैठता है इस पर, तो बीच से गोल हो जाती है। तो इस वजह से इसमें हम सरिया लगा रहे हैं 4 फीट की, एक आगे और एक पीछे भी लगाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बीच से गोल ना हो सीट, मतलब चौकोर है, चौकोर ही रहे, जो आदमी एकदम अच्छे तरीके से बैठ सके। और जो इसकी सीट की चौड़ाई है ये हमने लगभग 22 इंच रखी है। 22 मतलब 24 थी, तो 1-1 इंच काट के मोड़ी है। अभी आपको पूरी अच्छी तरीके से सीट दिखाऊंगा, एकदम कंप्लीट हो जाए सरिया बढ़िया लग के, तब आपको दिखाऊंगा। और दिखाने के बाद अब आपको बनने के बाद दिखाते हैं सीट। तो गाइज देख सकते हैं ये बन चुका है पूरा, इसमें सीट वीट लगा के एकदम ओके कर दिया है। और ये जो बोल्ट से दिख रहे हैं आपको, ये मान लो जैसे ऊंचा है या नीचा करने के लिए हमने इधर भी उधर भी और ऊपर से भी निकाल के ऊपर नीचे कर सकते हो। और बाद बाकी भी इसमें फाइनल वेल्डिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए एकदम फाइनल है, बस वेल्डिंग ही फाइनल करनी है इसमें। तो गाइज मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि इसमें वेल्डिंग मारनी थी, तो राहुल कर रहे हैं। और वेल्डिंग करते करते तब तक आप पीछे देखिए कितनी तेज़ बादल बन रहे हैं बारिश होने की वजह से। और आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका लुक कैसा लग रहा है। और ये आपको अगर ऊंचा लग रहा हो तो 1-1 फीट नीचे जाएगा, मैंने बताया था आपको। और देखिए एकदम ठीक ठाक बना है। और उधर एक पार्क है, पार्क में लगेगा, मैं अगर पहुंच पाया तो उधर आपको जाके ज़रूर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं बस हो गया। देखिए काड़ू भाई अपना, और वो उधर ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि रचयिता ने बोला था कि बारिश होगी, और बारिश का मौसम भी हो रहा है देखिए। और बहुत तेज़ हवा भी चलने लगी। और मतलब सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इस वजह से अब एकदम ठीक ठाक है मौसम। गर्मी तो अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हवा इतनी अच्छी चलने लगी, तो गर्मी कहाँ से लगी। और हमारा झूले में भी वेल्डिंग फाइनल है एकदम, बस थोड़ा सा काम बाकी था, बस थोड़ा जगह उधर वेल्डिंग करनी है। गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आजा भगवान। और ऊपर से फटफट की आवाज़ आ रही है क्योंकि माइक मंगाइए, आज ही आएगी। गाइस बहुत तेज़ बारिश आ गई है, देखें। और जो हमने पाइप लगाया था यहाँ से ये लीक कर रहा है, क्योंकि उस साइड का जो यहाँ से है ना, मतलब यहाँ पे जॉइंट था, यहाँ से वहाँ तक 20 फीट का पाइप था। हम जो मतलब झूला मैंने बनाया था वो यहाँ पार्क में लगेगा सामने। अभी आपको अंदर चल के दिखाऊंगा अच्छी तरीके से कहाँ पे लगेगा और कहाँ नहीं। तो मैं पार्क में आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप, ये भैया का पर्सनल पार्क है। मान लो हाँ, उनका ये पर्सनल पार्क है, तो कोई भी आ जा नहीं सकता। मतलब वो लोग तो हैं जो मिस्त्री हैं, तो वो बना रहे हैं, मतलब उनका तो आना जायज़ है। बाद बाकी पूरे पार्क में पानी भर रखा है, और आपको दिखा सकते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे, मतलब अभी बारिश हुई थी ना बहुत ज़्यादा, आप देखिए इधर देखिए पूरे में पानी भर गया है। और ये जो झूला है वो यहाँ लगेगा। भैया ने बोला था एक झूला उधर बनाने के लिए, लेकिन अभी उधर वाला कैंसिल कर दिया उन्होंने, वो मना कर रहे थे बनाने के लिए। तो अभी वो वाला झूला तो हालांकि
नहीं बनेगा, लेकिन एक झूला बनेगा, बन चुका सॉरी। और ऊपर अभी गया था तो भैया ने और काम भी बताया है, तो वो काम भी करना है। वो बहुत ज़्यादा दिन का, मान लो कम से कम 1 महीने का काम भैया ने और दे दिया है। अब 1 महीने तक धीरे धीरे आराम से करते रहो, मान लो कि पूरी साल तो यहीं चली जाएगी, पूरा महीना यहीं चला जाएगा। तो अब दिखाते हैं चल के आपको, अब घर निकले। और गाइस जब मतलब उस टाइम से तो बारिश ही हो रही थी, तो बारिश की वजह से हम कुछ खाने के लिए लेने भी नहीं जा पाए। और अब बारिश हो गई है तो बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आई अभी तक। और मतलब लाइट अगर आ भी जाती तो भी काम नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर छत गीली हो गई, और गीले में अगर वेल्डिंग करते हैं ना तो अर्थिंग लगती है, मतलब अर्थिंग आती है सॉरी। तो इस वजह से अब काम बंद करेंगे, क्योंकि भूख भी लगी है बहुत तेज़। खाना वाना भी नहीं खाया अभी तक हमने, अब घर पे जाके खाना खाएंगे, क्योंकि अब इतना सीरियस हो के क्या ही काम करने का फ़ायदा है, क्योंकि काम तो भैया ने और ज़्यादा ही दे दिया है। तो यहाँ तो मान लो आना ही पड़ेगा। और ये गेट खोल के अंदर जाएंगे, ये उसके दूसरी साइड का गेट है। तो गाइज गेट खोल के आ गए अंदर, और इधर का तो काम फाइनल है, झूला वूला सब बन ही गया था। और देखिए बारिश की वजह से मट्टी धंसने के वजह से एक ये बाइक गिर गई, एक उधर गिर गई, और एक उधर भी गिर गई, और एक ये वाली भी गिर गई। मट्टी है ना, मतलब मट्टी धंस जाती है इस वजह से। और अपना झूला तो क्लियर हो ही गया, वो रखा है सामने, देखने में बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। और अब घर के लिए निकलते हैं, और घर पहुंच के दिखाएंगे आपको। अब काम तो करने कहीं नहीं जाऊंगा, हालांकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूं, और काम भी कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी थक गया। तो अब घर जाने के बाद खाना वाना खा के 1-2 जगह काम देखने जाना है, बस वहीं जाऊंगा। और कल यहाँ फिर से आऊँगा सुबह, तब आपको दिखाऊंगा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ का काम तो मैं ख़त्म तो नहीं हुआ था हालांकि, लेकिन मैं चला आया था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और उस वजह से काम भी नहीं हो पा रहा था। और काम अगर करता भी छत पे करने का थोड़ा काम अगर करता भी तो मतलब छत पूरी गीली हो चुकी थी, तो करंट लगता बहुत ज़्यादा, इसलिए हम काम बंद करके घर चले आए थे। और भूख भी लग रही थी, और वहाँ मतलब बारिश में कुछ मिलता भी नहीं खाने वाने का। तो जब निकला ना वहाँ से तो भी बारिश हो ही रही थी हल्की हल्की। और वहाँ से आने के बाद खाना पीना खाया, और 1-2 जगह काम देखने गया था। 2 जगह काम देखने आया, और 2 जगह से पेमेंट लेना था। पेमेंट लेने के बाद अभी फ्री हुआ जस्ट, और बस आज तक का ब्लॉग यहीं था। और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।